अपनी औकात में रहो। उमंग सिंगार ने अडानी पर ऐसा क्या कह दिया विधानसभा में कि भड़क उठे कैलाश विजयवर्गीय और सदन का माहौल भी गर्मा गया। समझते हैं विस्तार से, क्योंकि आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बहस के दौरान अडानी का नाम लिए जाने पर विवाद की स्थिति बन गई और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार आमने सामने आ गए। विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने की टिप्पणी की, जिस पर उमंग सिंगार ने भी पलटवार करते हुए सम्मान शब्दों में जवाब दिया और सीएम की मौजूदगी में जुबान संभालकर बात करने की नसीहत दे डाली। विवाद की स्थिति बनते देख कुछ मिनटों के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े सपने दिखाएं, लेकिन सरकार कई मामलों में जमीनी हकीकत से दूर है। सरकार दूरगामी निर्णय लेने का दावा करती है, परंतु प्रदेश को उसका वास्तविक लाभ क्या मिला यह स्पष्ट नहीं है। यह बात उमंग सिंगार ने कही। इसके बाद उमंग सिंगार ने सवाल उठाया कि घोषणाओं और दावों के बीच जनता को ठोस परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, उमंग सिंगार ने किसान युवा आरक्षण के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। लोग विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा और उनका कहना था कि किसानों को मजबूत करने की बात तो की जाती है सरकार द्वारा, लेकिन उनकी किसान निधि में कटौती भी की जा रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का लाभ भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। युवाओं के रोजगार को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने यह कहा है कि युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि संविदा पर नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के 13% पर लगी रोक हटाने के और दिव्यांग युवाओं को आरक्षण का लाभ न मिल पाने जैसा मुद्दा भी उन्होंने उठाया। सिंगार ने कहा कि कई योग्य दिव्यांग उम्मीदवार जगह अन्य लोगों की नियुक्ति हो रही है, जो सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। इसके बाद सिंगार ने शिक्षा, बिजली और उद्योगों को लेकर भी सवाल उठाए। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि 369 संदीपनी स्कूलों के अलावा नए स्कूल नहीं खोले गए हैं। उन्होंने सरकार पर कर्ज बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब सरकार को देना होगा। बिजली दरों को लेकर उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता 8-9 रुपये प्रति यूनिट की दर से परेशान हैं। इसके बाद अडानी का नाम लेने पर विवाद बढ़ गया और औकात टिप्पणी पर इतना बड़ा टकराव हो गया कि सदन की कार्यवाही कुछ मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष ने सिंगरौली की जमीन उद्योगपति समूह अडानी ग्रुप को दिए जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। इस पर सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार आमने सामने आ गए। विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने की टिप्पणी की, जिस पर उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने भी पलटवार करते हुए समान शब्दों में जवाब दिया और अडानी का नाम लिए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच हंगामा बढ़ गया। मुख्यमंत्री भी उस समय सदन में मौजूद थे जब यह स्थिति बनी। स्थिति इतनी तीखी हो गई कि सदन को कुछ मिनटों के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यह पूरा घटनाक्रम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजनीतिक तापमान को दर्शाता है, जहां आरोप प्रत्यारोप और तीखे संवाद से माहौल को गरमा दिया गया। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी के बाद कैलाश विजयवर्गीय का उन्हें औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करने के बाद बहस बढ़ते देख नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने सदन की कार्यवाही को कुछ मिनटों के लिए स्थगित कर दिया। बाद में सदन की कार्यवाही पूर्ण रूप से संचालित रही और सदन में बजट भी पेश हो गया। अगले वीडियो में बजट के बारे में जरूर देखें कि बजट मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट जो 18 फरवरी को पेश हुआ, उसमें क्या क्या योजनाएं थीं, क्या क्या योजनाओं पर कटौती की गई, क्या इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, क्या कुछ हुआ, देखिएगा अगले वीडियो में जरूर।